वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ रेस लगाने की चुनौती देते हैं। खुद अपनी पार्टी में ही 2.5 घर चलते हैं कमलनाथ। जमीन पर चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। अरुण यादव को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस अब हताशा और निराशा के दौर में है। दिग्विजय ने ट्वीट कर अरुण यादव को शुभकामनाएं दी थी। तभी समझ आ गया था कि ये दुआ है या बद्दुआ। कमलनाथ जी क्या है कि रेस लगाने की चुनौती देते हैं हमको और खुद अपनी पार्टी में 2.5 घर चलते हैं। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। उनको अध्यक्ष पद से हटा के खुद बन गए थे कमलनाथ जी अध्यक्ष, और तभी से वो अरुण यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ में इस तरह का करना, इस सबसे कांग्रेस अब हताशा के दौर में आ गई है। इस चुनाव में अब जनता भी समझ गई कि उपचुनाव के क्या होगा। कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है। देखो मित्र, अभी आपने जोवट की और खंडवा की तो बात करी ली। अब बाकी आप देखिए थोड़े और दिनों में कितने लोग आते हैं, आप प्रतीक्षा करिए। हताशा और निराशा के दौर में कांग्रेस है। आपने समझ लिया होगा, खंडवा वाली दिग्विजय सिंह जी ने जब ट्वीट किया था कमलनाथ जी को बधाई का, तभी समझ में आ गई थी कि ये बुजुर्ग का आशीर्वाद है या बद्दुआ। और अरुण यादव के चुनाव ना लड़ने के ऐलान के बाद अब पूरी सियासत इस पर गर्मा गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पर हमलावर होती नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, आपने तमाम मंत्रियों से बातचीत की है, बयान अब निकल कर सामने आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरुण यादव का भी पार्टी से खिसकने का मन बन गया है? आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये अपॉर्चुनिटी वो गंवा रहे हैं? देखिए, लगातार अरुण यादव कल दिन भर ट्वीट करते रहे थे और ट्वीट को यदि हम देखें तो उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि कुछ लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं, यदि उसका आशय निकालें तो। और देर शाम होते होते रात तक ये साफ हो गया जब उन्होंने खुद ट्वीट कर ये कहा कि मैं चुनाव मैदान में नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर बहुत है कि दिग्विजय सिंह जैसे ही उन्होंने चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। तो क्या उसी दिन से कुछ इसमें दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्होंने ये मन बना लिया, या जैसा आप इशारा कर रही है क्या उस तरफ जाने के संकेत है? क्योंकि अभी बीडी शर्मा से हमारी बात हुई, बंसल न्यूज़ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है, चलता सब कुछ है राजनीति में, अभी दिखाई दिया। पर यह जरूर नजर आ रहा है कि जैसे ही अरुण यादव ने मैदान से अपनी दूरी बनाई है, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया, हमलावर हो गई है और कई तरह के प्रयास किए भी जा रहे होंगे, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में बीते 24-48 घंटे में देखें तो कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। सुलोचना विशाल ने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद देर रात अरुण यादव मैदान से हट जाते हैं। लेकिन खबर यह भी है शाहिदा, एक बड़ी दिलचस्प, कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं मैदान में नहीं हूं, लेकिन दूसरी तरफ आज उनके कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें वो खंडवा लोकसभा के क्षेत्र में पहुंच भी रहे। तो इसका क्या आशय निकाला जाए? थोड़ी ही देर पहले सुरेंद्र सिंह सेरा ने साफ कर दिया है कि सर्वे के आधार पर यदि होता है तो पुनः उन्होंने बात दोहराई है। लेकिन एक लंबी फहरिस्त इस समय कांग्रेस में नजर आ रही है जिनके नामों पर चर्चा चल रही है। अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया जैसा अरुण यादव ने लिखा है उसकी बात से कि शायद अरुण यादव मैदान में नहीं होंगे। बहुत ऐसी चर्चाएं जिनका जिक्र करना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जरूर एक मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलने के साथ ही कांग्रेस पर सवाल उठाने का कि बुजुर्गों की कांग्रेस है, युवाओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सब अपने परिवार के लिए, दिग्विजय सिंह अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं, कमलनाथ अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं। और जब ऐसे मौके खुद कांग्रेस का एक सीनियर लीडर यदि कह दे वो मैदान से हट जाए, तो चुनाव से पहले बीजेपी के लिए इसको ठीक कहा जा सकता है। मनोज जी, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अरुण यादव एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे खंडवा लोकसभा सीट से, तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश तो करेगी कहीं ना कहीं उन्हें मना लिया जाए, या फिर जो है कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर जुटना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या उन्होंने कोई भूमिका तो नहीं बांधी कि चलिए मैं पहले मना कर देता हूं और उसके बाद जब मनाया जाएगा और उसके बाद फिर हाँ कर दिया जाए? ऐसी तो कोई रणनीति नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, राजनीति में यही सब होता है और कई बार हमारे अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए इस तरह के
खेल भी खेले जाते, जिसे राजनीति में खेल ही कहा जाएगा। हो सकता है क्योंकि लगातार हमने, जैसा आज खबर आई, उनका पूरा प्रोग्राम जारी हुआ जिसमें अरुण यादव वहां पहुंच रहे। लोकसभा क्षेत्र के कई ऐसे स्थान है जहां जाकर वो सभाएं करने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, उनका स्वागत सत्कार भी है। एक तरफ आप दूर होते पार्टी से, दूसरी तरफ उन्हीं के कार्यकर्ता कहते कि ऐसा नहीं होगा, एक दबाव की राजनीति होगी। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, कहीं भी कुछ भी हो सकता, लेकिन मुझे लगता है एक आध दिन और इंतजार करना होगा तो तस्वीरें साफ हो जाएगी। पर ये तो अब मानकर चलिएगा कि अरुण यादव ने यदि ऐसा कर भी दिया है तो हमें लगता है फिर उनके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। यदि जिस तरह से कार्यकर्ता आज मैदान में दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वही रहेंगे, दूसरी तरफ वो खुद जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पर बीजेपी के सामने ये मौका बताने का मिल गया कि कांग्रेस के अंदर कलह है, अंतर कलह है, जो सतही तौर पर अब सड़क पर दिखाई दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल बीजेपी को एक मौका मिल गया है कि ये साबित किया जाए कि अंतर कलह तो है, इसलिए जो खास चेहरे हैं वो खुद मना कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अरुण यादव को मनाने की भी जो है कोशिश की जा रही है। अरुण यादव ने जैसे ही मना किया है, इस चुनावी मैदान से उन्होंने हाथ खींचा है, वैसे ही सियासी हलचल जो है कांग्रेस में भी तेज हो गई।